उपस्थित महानुभाव, कला प्रेमी अतिथिगण और आईएमसी के सभी कलाकार, मैं आशुतोष ठाकुर आज की इस महफिल का होस्ट यानी एंकर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ, अहोभाव के साथ सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सलाम, आदाब, खुशामदीन, वेलकम 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 टू ऑल। आज की इस बेहतरीन और दिलकश महफिल में तशरीफ लाए हुए सभी मेहमानों का, संगीत के चाहने वालों का इंडियन म्यूजिकल क्लब की तरफ से मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इंडियन म्यूजिकल प्रस्तुत गाता रहे मेरा दिल सेशन 51 इश्क ए इबादत। आपने इससे पहले एमसी के इसी प्रोग्राम में मुझे इसी मंच पर गाते हुए या मेरी शायरियों का जिक्र होते हुए सुना होगा। आज गाने के साथ साथ और गज़लों के साथ साथ मुझे सूत्र संचालन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। अनिल दा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे ये मौका दिया और ये भरोसा जताया। इसलिए जैसे आप सभी जानते हैं कि आज की इस संगीत सभा का विषय गज़ल है, तो हिंदी, मराठी, फिल्मी, नॉन फिल्मी गज़लों के साथ कव्वाली और सूफी गीतों का और शेर व शायरी का एक मिला जुला गुलदस्ता हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जैसे हमारे देश, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ये परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम ईश्वर को याद करके, ईश्वर को नमन करते हुए करते हैं। तो देवादिदेव महागणपति और कला की देवी माता सरस्वती को मन ही मन नमन करते हुए हम आज इस महफिल की शुरुआत करते हैं। आज ये अवसर बड़ा निराला होने वाला है। आज यहाँ पे नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आइए पहले गज़ल के बारे में कुछ जानते हैं। गज़ल एक रूहानी एहसास है, एक अनुभव है, अपने जज्बातों का फंकार के जुबानी मुखर हुआ एक एहसास है। गज़ल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ सूफी प्रेम गीत भी होता है। प्रेमी और प्रेमिका की जो आपसी बातचीत होती है उसे भी गज़ल कहा जाता है। अध्यात्म और प्रेम रस का एक मधुर मिलाप होता है। सूफी साधक जो गीत गाते हैं, जहाँ वो एक साधक के रूप में खुद को प्रेमी और परमात्मा को अपनी प्रेमिका मानते हैं और उसके विरह में या उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, उस गीत को, उस तरन्नुम को भी गज़ल कहा जाता है। गज़ल एक कोमल और मासूम सा एहसास है, जैसे किसी बच्चे की निर्दोषता और शुद्धता होती है। तो आज इसकी महफिल का आगाज भी हम एक छोटी गज़ल गायिका के द्वारा करेंगे। ये गुलाम अली साहब की एक मशहूर गज़ल रही है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की महफिल की अधिकतर गज़लें जगजीत साहब जी के हिस्से आई हुई हैं, और क्यों न हो, उनके प्रति हमारा प्रेम है, उनके प्रति हमारा ये सम्मान है कि उनके जाने के बाद भी हम उनके सुरों को याद करते हैं, महसूस करते हैं। उनकी गज़लों को आज भी उतनी ही शिद्दत से सुना जाता है और पसंद भी किया जाता है। इनके द्वारा गाई गई गज़लें अगर मोहब्बत से भरी दिल की आवाज़ बनी तो टूटे हुए दिलों की दास्तां भी बनी है। दोस्तों, एक ऐसी गज़ल सुनते हैं। कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी का एहसास भी दूसरे के ज़रिए होता है, खासकर वो व्यक्ति जब हमें बहुत प्यारा लगने लगता है, उसका साथ एक सुकून देता है, पर हालात या किसी मजबूरी के चलते दोनों की राहें साथ साथ नहीं होती। ऐसा लगता है ज़िंदगी एक कड़ी धूप है और वो एक घनी छाव है। दिल में हसरत तो होती है उसे पाने की, पर हकीकत के समझौतों करने में दिल मान जाता है शायद। पर एक ख्याल, एक मुसलसल ख्याल चलता रहता है दिल में। ऐसा ही एक ख्याल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। फिल्म साथ साथ, मौसीकार है कुलदीप सिंह और शायर जावेद अख्तर साहब। आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं स्वप्नील शेटे जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक शायरी इसके रिलेटेड मैं पेश करता हूँ, मेरी लिखी हुई, कि मुद्दतों बाद हमने देखा था उन्हें करीब से, मुद्दतों बाद हमने देखा था उन्हें करीब से, नज़रअंदाज कर वो गुजर गए पास से। उनका रूबरू होना इत्तफाक ही न था, उनका रूबरू होना इत्तफाक ही न था, ये किस्सा किसी मुलाकात से कम भी न था। थैंक यू। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं।
जगजीत सिंह और चित्रा जी, इनकी जो गज़ल गायकी की जोड़ी को हम बखूबी जानते हैं और पसंद भी करते हैं। इनकी नगमों और गज़लों की दुनिया में जो कामयाबी की कहानी वो जितनी दिलचस्प है उतनी ही रोमांचक और अलहदा भी है। उनकी प्रेम की कहानी टकरार और नाराज़गी से तो शुरू हुई पर एक रोज़ मुकम्मल भी हुई। जगजीत जी का जन्म 8 फरवरी 1941 में पंजाब में हुआ। इनके पिता इन्हें आईएएस बनाना चाहते थे पर इनका मन पढ़ाई से ज़्यादा संगीत में रमता था। आखिरकार इन्होंने संगीत को ही अपना करियर का मार्ग चुना और 1965 में वो मुंबई आ गए। शुरुआती दौर में पार्टियों में या प्राइवेट महफिलों में अपनी गज़लें वो पेश करते थे। यहीं पर चित्रा जी और उनकी पहली मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत अंदाज में। समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए वन मोर हम डेफिनेटली सुनेंगे, थोड़ी समय की पाबंदी है इसलिए। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो नगमा आप सुनने वो खयाम साहब का है। खयाम साहब एक ऐसे संगीतकार थे जो सच्चे दिल और शिद्दत के साथ गीत तैयार करते। वो अपनी धुन पर काफ़ी रिसर्च करते और फिर उसे बनाते थे। उमराव जान फिल्म के गीतों के लिए उन्होंने उमराव जान की बारीक से बारीक जानकारी हासिल की थी और उसे बखूबी समझकर उसे गीत में उतारा था, अपने संगीत में उतारा था। खयाम जी ने उस वक्त खुद आशा जी को गाकर बताया था कि कैसे गाना है निचले स्वर में, क्योंकि आशा जी हमेशा ऊंचे स्वरों में ही गाती थी और बामुश्किल वो इस स्केल पर गा पाई। पर जब रिकॉर्डिंग के बाद आशा जी ने खुद अपनी ही आवाज़ सुनी तो खयाम साहब से बोल बैठी, क्या ये मैं ही गा रही थी? इतनी खूबसूरत वो गज़ल रही है और वो फिल्मों के गीत भी उतने खूबसूरत रहे। इस फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला और इसके सभी गीत एक से बढ़कर एक रहे। उन्हीं में से एक आशा जी का गाया हुआ खूबसूरत गीत यानी गज़ल पेश करने आ रही है हमारी आईएमसी की एक होनहार, बेहद गुणी और सादगी भरी आवाज़ की कलाकार स्वाति केसकर जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वाति केसकर जी।